हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में करने वाले क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 34 यानी कि कार्यपत्रक नंबर 34 जो कि विषय विज्ञान से संबंधित है। ये जो हमारी वर्कशीट ये 25 से 11/2021 की वर्कशीट है और आज की इस वर्कशीट में हम प्रकाश के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम शुरू पढ़ने और समझने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रकाश के बारे में। तो इस पाठ में अब तक आपने क्या क्या सीखा था इसको हम जल्दी जल्दी देखते हैं। तो हमने ये सीखा था कि प्रकाश क्या करता है कि सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि जो प्रकाश हमेशा क्या है सीधी रेखा में गमन करता है। और कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार जो सतह होता है ये दर्पण की भांति कार्य करता है, यानी कि कोई भी पॉलिश किया हुआ चमकदार सतह अगर होती है तो वो दर्पण की तरह कार्य करता है। जैसे आप स्टील की प्लेट ले लीजिए, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है, यानी कि जो भी प्रतिबिंब होता है वो पर्दे पर अगर प्राप्त किया जाता है तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर या पर प्राप्त नहीं किया जा सकते उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर नोट करना चाहिए कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर अगर प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब सीधा होता है, यानी कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है और यह आभासी भी होता है तथा बिंब यानी वस्तु के समान आकार का होता है। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब यानी वस्तु की दूरी होती है। बच्चों, आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब के जो दर्पण के जो पीछे वो उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी कि दर्पण के सामने बिंब यानी कि वस्तु की दूरी होती है। और साथ ही साथ देखते हैं कि दर्पण क्या होता है बच्चों। दर्पण द्वारा जो बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां यानी कि जो बायां होता है यानी कि लेफ्ट भाग क्या है प्रतिबिंब में दाई यानी कि जो राइट है दायां भाग तथा वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां भाग दिखाई देता है। यानी कि आप जब दर्पण में आप देखते हैं तो आपका लेफ्ट राइट क्या है ये उल्टा दिखाई देता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बच्चों। और साथ ही साथ अवतल दर्पण, इस साथ अवतल दर्पण जो होता है ये वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है ये वास्तविक तथा उल्टा दर्पण बनाता है। जब बिंब को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा आवर्धिक होता है। और उत्तल दर्पण क्या है द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये सीधा बनता है और आभासी तथा आकार में बिंब वस्तु से छोटा होता है। यानी कि आपको यहाँ पर नोट करना है प्यारे बच्चों की जो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है तथा वस्तु के आकार से क्या आता है, छोटा बनता है। तो ये इसमें आपको यही नोट करना है। और अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो वास्तविक तथा प्रतिबिंब क्या है उल्टा बनता है बनता है और जब दर्पण को बहुत पास रखा जाता है तो ये क्या है, सीधा बनता है। तो इस चीज़ को आप देखेंगे। यानी कि अवतल दर्पण में क्या है प्रतिबिंब जो बड़ा बनता है और क्या है उल्टा बनता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दिया गया आपको करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दर्पण के सामने जो है आपकी मोमबत्ती जलाई गई है। तो आपको ये बताना है कि अब इसी पे आधारित एक्सरसाइज पे आधारित जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है कि एक नया स्टील का चम्मच लेना है। आप जानते हैं कि स्टील का चम्मच कैसा होता है प्यारे बच्चों। आप स्टील का चम्मच लेंगे एक नया और अपनी प्रतिबिंब को आंतरिक सतह यानी कि जो अंदर की सतह है जिसे जहाँ पर गहराई होती है और बाहरी सतह यानी कि जहाँ पर जो उभरा रहता है एक एक करके आपको देखने का आप देखेंगे। आप फिर जो नीचे दी गई जो तालिका है इसमें अवलोकन करने के बाद इसको नोट करेंगे। फिर इस क्रियाकलाप को आप चाहे गिलास से करिए या कटोरी से करिए चाहे या अन्य बर्तनों से करने का प्रयास करिएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया है आंतरिक सतह बाहरी सतह। तो स्टील के चम्मच में किस प्रकार की आकृति बनती है आंतरिक सतह में और बाहरी में, स्टील की गिलास में भी किस प्रकार की बनती है और स्टील की कटोरी में बनती है। तो इसको हम करने वाले चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम करने वाले हैं यानी कि जो आंतरिक सतह हमारी होती है जिसे हम अवतल कहते हैं और बाहरी सतह जिसे हम उत्तल कहते हैं। तो जो स्टील की चम्मच है जो इसकी जो सतह बनेगी बड़ा बनेगी और उल्टा बनेगी, तो इसे भी नोट करेंगे। अब बाहरी सतह जो बनेगी सीधा होगा और छोटा। तो ठीक इसी प्रकार से क्या गिलास की भी यानी स्टील के भी गिलास जो है इसकी भी आंतरिक सतह बड़ा बनेगी और उल्टा, और बाहरी सतह सीधा बनेगा और छोटा। और स्टील की भी क्या है बड़ा और उल्टा बनेगा स्टील की कटोरी में और सीधा और छोटा इसकी बाहरी सतह बनेगी।
तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट साइंस की। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर गुड बच्चों।